हेलो बेटा लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ। क्लास 12 आपका सीबीएसई, आईएससी, इवन आपका किसी भी स्टेट का बोर्ड हो या सीए फाउंडेशन का, अगर ये नहीं पढ़ा तो एग्जाम देना नहीं बनता आपका। तो इसको पढ़ के फिर एग्जाम देने का है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है। एक्स लिमिटेड है 10,000 शेयर इशू करती है। एट द रेट 10 ईच है। एसपीआर दिया है उसका 2 पर शेयर। कॉल से जेंडर एप्लीकेशन दिया है 2 रुपए का। अलॉटमेंट है 5 रुपीज का। along with SPR, याद रखिएगा दोस्तों, ये क्या लिखा है यहाँ पे, along with SPR। along with SPR का मतलब होता है, अगर आपका 5 का अलॉटमेंट लिखा है along with SPR, इसका मतलब SPR आपको अलग से लेना है। जैसे ही आए along with SPR, इट मीन्स आपको SPR का अलग से लेके आना है, पैसा अलग से जोड़ना है। तो 5 का आपका अलॉटमेंट था एंड 2 का SPR हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये उठता है, सर आपने अलॉटमेंट पे क्यों लिया एसपीआर, क्यों नहीं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे लिया। तो दोस्तों, जब आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हो किस पे लेना है, तो हमको लेना है किस पे, अलॉटमेंट पे। किस पे लेना है, अलॉटमेंट पे। ओके, उसके बाद जो है जो कॉल आती है वो 12,000 शेयर की आती है। कितने कॉल आती है हमारी, 12,000 शेयर की। और उसमें कह रहे हैं कि मिस्टर कोई जेड है, उन्होंने अप्लाई किया है 1200, और वो कह रहे हैं मैं अपना अलॉटमेंट का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दूंगा। ओके, और उसको उन्होंने फॉरफिट कर लिया और 9 रुपीज पर शेयर पे री इशू कर दिया। एक बार आपको क्वेश्चन फिर से पढ़ दे रहा हूं। एक्स लिमिटेड इशू 10,000 शेयर at the rate 10 each at SPR 2 per share and calls are render on application 2 allotment 5। ये तो क्लियर हो गया। along with SPR, यानी SPR आपको ऐड करके आना है। ओके, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये जो बैलेंस है दोस्तों, तो 5 प्लस 2 एप्लीकेशन हो गया 7 और 10 माइनस 7 हो गया हमारा कितना, 3। तो 3 का आपका हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एंड आपका जो पब्लिक सब्सक्रिप्शन है वो है 12,000 शेयर का। और कह रहे हैं कि एंड अलॉटेड प्रो राटा बेसिस एंड मिस्टर जेड हु होल्ड सॉरी हु अप्लाइड 1200 शेयर कुड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ अलॉटमेंट का भी एंड सच शेयर वर फॉरफिटेड एंड रीच्ड एट ₹9 पर शेयर। तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, आपका हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग बेटा, इसको करते हैं। करना क्या है, सबसे पहली एंट्री होती है हमारी, कितना हमने शेयर इशू किया होती तो उस पे, बट हमारा कॉल कितना आया, कम आया तो कम पे, ज्यादा आया तो ज्यादा पे। तो यहाँ तो ज्यादा आ रहा है, प्रोडेटा का केस है। तो पहली एंट्री बनती है हमारी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री बनती है। और यहाँ पे कितने शेयर आए, 12,000 आए हमारे, और एप्लीकेशन का पैसा कितना आपका 2, यानी आपको 24,000 यहाँ पे लिखना है। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, समझ में आ जाएगा और आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, हो सकता है एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन हो आए और आप देखेंगे। ओके, अब इसको ड्यू करो तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये 24,000 हो जाएगा, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे तो जितना हमने इशू किया है तो 10,000 इंटू 2 यानी कितना, 20,000। ओके, 20,000 एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये हमारा आएगा 4,000। ये कैसे 4 आया, आप इसको समझ लो एक बार। हमने 10,000 से इशू करा यानी कंपनी ने, बट पब्लिक सब्सक्रिप्शन आया 12,000 शेयर का, एक्स्ट्रा 2,000 शेयर है, और इसी पे एप्लीकेशन का पैसा 2 इंटू 2 4,000। ओके, होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, हमें अलॉटमेंट ड्यू करना है। तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो क्या एंट्री होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू इक्विटी शेयर एसपीआर। ओके, देखो बेटा लोग, मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छा कंसेप्ट समझाऊंगा और आप लोग भी थोड़ा हमारी हेल्प करें, और लोग, ताकि लोग जान पाए कि हाँ कोई पढ़ाता है। और बहुत लोगों ने बोला है कि अच्छा पढ़ाते हैं, तो फिर अच्छा पढ़ाते हैं तो फायदा उठाइए और थोड़ा सा हमको भी हेल्प करिए, लोगों को बताइए और लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए, यही हमारी हेल्प है। ओके, हमारे लिए हेल्प होगी। तो आइए इसको हम ड्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 10,000 हो जाएगा एंड इंटू 7,
हाउ टू 7 5 अलॉटमेंट along with SPR। SPR को आपको अलग से लेके आना है जब इंग्लिश लिखा रहेगा along with SPR। मैं पूरा इत्मीनान से करूंगा, वीडियो लंबा हो छोटा हो डजंट मैटर, बट एक एक कंसेप्ट को कहते हैं ना कि जो धागे खोल देना, तो वो धागे खोल के मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आज। ओके, आइए, तो ये क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका 10,000 इंटू 5 होगा क्योंकि हमारा अलॉटमेंट 5 का है, और यहाँ पे हमारा 10,000 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि SPR हमारा 2 का है। ओके, कोई दिक्कत हो यू कैन कॉल मी एट 9956956790। ओके, आइए अब इसको रिसीव करते हैं। तो क्या एंट्री होगा दोस्तों? बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे हमारा एरियर होगा। अब एरियर को करने का दो रास्ता, या तो आप माइनस कर दो डायरेक्टली, या फिर आप जो है कॉल्स इन एरियर भी आप कर दो यहाँ पे डेबिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, इक्विटी लगा लेना, एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब हमको देखो यहाँ पे 70 चाहिए दोस्तों, 70 चाहिए, और जो पिछली एंट्री आपने करी थी एप्लीकेशन की, तो उसमें 4,000 आपने एडवांस ले रखा था। 4,000 आपने क्या ले रखा था? एडवांस ले रखा था। तो आपको 70 में से 4,000 क्या कर देना है? माइनस कर देना। बेटा कैलकुलेटर दे दीजिए हमको। तो 70,000 में से आपको 4,000 क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो आपको मालूम है ये तो बहुत इजी है, ये मेरे को भी आता है। तो ये हो जाएगा 66,000। हमको चाहिए कितना? 66,000। कैसे आया? 70, और आपने उसमें अलॉटमेंट पे जब आपने एप्लीकेशन लिया था तो अलॉटमेंट में ड्यू करा था ना, कितने से? 4,000 से। तो 4 माइनस कर देना है, तो 66 मेरे को चाहिए। ओके, अब एक भाई साहब है 1200 शेयर उन्होंने होल्ड कर रखा है, नॉट होल्ड, अप्लाइड है दोस्तों। क्या है ये? अप्लाई, इन्होंने अप्लाई किया है। कितना? 1200। कह रहे हैं मैं अलॉटमेंट का पैसा नहीं दूंगा। तो अगर हम देखें तो 1200 इंटू डायरेक्टली 7, तो कितना हो जाएगा? 8400। ये मेरा कॉल्स इन एरियर बन जाता है। ओके, क्योंकि ये नहीं दे रहा ना, लेकिन ये अप्लाइड है दोस्तों, तो फिर तो ये कहानी नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा जो अलॉटमेंट लेने का राइट है वो अलॉटेड पे है। तो इसका मतलब ये हमारा एंट्री क्या है? ये अगर कंसेप्ट आप बना रहे हो तो ये गलत है दोस्तों। तो सही क्या है? सही जब आपका प्रोराटा का केस होगा, तो देखो हमने मांगा था 12,000 शेयर। कितने शेयर मांगे थे बेटा? 12,000। तो कंपनी ने हमको अलॉट कितने किए? 10,000 शेयर। तो अगर हम 1200 मांगेंगे तो कितना अलॉट करेगा? जब आपको अलॉटेड निकालना हो तो ये अलॉटेड है, इसके नीचे टोटल अप्लाइड करना है आपको, और इनटू करना है कितना हमने मांगा? 1200। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 1000 शेयर। ओके, होप आपको ये बेटा क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है आपको? देखो हमने 1200 मांगा और हमको आपने दिया कितना? 1000। तो दोस्तों यहाँ पे 200 शेयर्स आपने कंपनी के तौर पे एक्स्ट्रा लिया, यानी पब्लिक ने 200 शेयर्स एक्स्ट्रा अप्लाई किए। तो इस एक्स्ट्रा पे 200 के हिसाब से एप्लीकेशन का 2 रुपीज था, तो हमें 400 का एडवांस मिला हुआ है, जो कि ये उस 4,000 में इंक्लूड है। तो ये 400 तो ऑलरेडी हमने ले लिया है। ओके, अब हमको चाहिए कितना? 1000 इंटू 7 चाहिए, ना कि 1200 इंटू 7, क्योंकि ये अप्लाइड है। मेरे को चाहिए अलॉटेड। तो 1000 इंटू 7 हो गया हमारा कितना? 7,000 दोस्तों। कितना हो गया? 7,000। एंड ऑलरेडी हमने रिसीव कर रखा है कितना? 400। तो बचता है कितना हमारा? 6600। 6600। तो एग्जैक्ट कॉल्स इन एरियर हमारा हो जाएगा कितना? 6600। ओके, हमको चाहिए 66,000 और 6600 का हमारा बन गया एरियर। तो हमको रिसीव कितना हो जाएगा? हमको रिसीव हो जाएगा 59,400। 59,400। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लियर हो गया होगा, और यही इस क्वेश्चन की जान है दोस्तों, है ना? क्या है? ये हमने ड्यू कर लिया, 70 मेरे को चाहिए, ये हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया कितना एक्स्ट्रा शेयर है? 200। 200 पे एप्लीकेशन का एक्स्ट्रा पैसा हमारा 400। हमारा एरियर इसी 1000 से 7 बनेगा हमारा 7000। इसमें से हमने 400 माइनस कर दिया,
तो 6600 का हमारा एरियर बन जाएगा। ओके, होप ये क्लियर हो गया होगा, और आप आगे पीछे करके 2-4 बार देख लेना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये हमारा कॉल्स इन एरियर प्रो राटा में कैसे हमको इसको एडजस्ट करना है अगर हमारा अलॉटमेंट पे कुछ एडवांस मनी रिसीव हुआ है तो। ओके, अब हमने ड्यू करना है क्या, अब हमने ड्यू करना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। वेरी इजी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इनटू, हमने निकाला था यहाँ पे 3 रुपीज, 30,000 हो गया, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल नाउ 30,000 आल्सो। ओके, ड्यू करना है यार, हंसते हंसते कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिसीव कर लो तो क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर हो जाएगा भाई, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा हमारा क्या, डेबिट, एंड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे तो मेरे को 30 चाहिए भाई, कितना चाहिए, 30 चाहिए, और एरियर कितना होगा, यही 1200 वाला अप्लाई, तो अप्लाई पे नहीं निकालना है, अलॉटेड पे निकालना है, और अलॉटेड हमने कितना निकाला था 1000, एंड 1000 इंटू 3 आपका हो जाएगा 3000। मेरे को चाहिए 30, नहीं मिला 3, तो कितना मिला 27,000। ओके, तो ये हमारा हो जाता है रिसीप्ट का एंट्री। अब उन्होंने बोला कि भाई शेयर को फॉरफिट कर लिया, जिन पे पैसे नहीं मिले, तो आइए हम फॉरफिचर का एंट्री करवाते हैं आपको, एकदम बढ़िया मस्त एकदम, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फॉरफिचर का एंट्री करना आपको, फॉरफिचर का एंट्री करना है, तो देखो पहली एंट्री होगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर भी कर लो डेबिट, अगर एसपीआर का पैसा नहीं मिला है तो यहां होगा कितना मांगा, कितना मांगा, यू नो हिंदी, अरे भाई अपनी मातृभाषा बेटा, हिंदी नहीं आती तो क्या आती यार। और एसपीआर जो नहीं मिला, एसपीआर का पैसा, ये भी जो नहीं मिला अगर एसपीआर का पैसा, एंड टू इक्विटी शेयर फॉरफिचर, कितना हमने फॉरफिट कर लिया, एंड टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर, इसकी जगह आप अनपेड भी लिख सकते हैं, जहां जहां एरियर हुआ आप लिख सकते हैं। एक एरियर आपने देखा था 6600 निकाला था अलॉटमेंट पे, आर यू एग्री, यस ऑफ कोर्स एग्री, एंड एक एरियर आपने निकाला था 3000 का, कहां पे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, कहां पे निकाला था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ओके, एसपीआर का पैसा नहीं मिला हमारा 1000 इंटू 2, ओके, यहाँ पे 1000 इंटू 10, तो ये हो गया हमारा दोस्तों कितना 12,000, और उसमें से माइनस कर दो 9600, 12,000 माइनस 9600, तो आपका आ जाता है कितना 2400। ये 2400 आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, ये 2000 आपने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। और भाई साहब पीछे से पूछ रहा है सर 2400 और कोई रूल बताओ कैसे निकलेगा, तो बेटा ये डिफरेंस करके रूल तो है ही नहीं है, डिफरेंस नहीं करना है। हमने कितनी कॉल करी थी, 1200 शेयर की, अप्लाई कितना किया था हमने 1200, और कह रहा है सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, एप्लीकेशन दिया, कैसे पता, क्यों कह रहा है अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, इसका मतलब दिया क्या, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन हमारा 1200 इंटू 2 ही तो है भाई 2400, तो ये हमारा हो जाता है फ्यूचर का एंट्री। तो क्या एंट्री हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर अकाउंट डेबिट, टू फॉर फीचर and 2 calls in arrear. Okay, now debit equals to credit, always tallied। तो आते हैं हम लोग इसका लास्ट पड़ाव पे हम लोग चलते हैं, और लास्ट पड़ाव क्या है दोस्तों, इसको हमें करना है क्या, रीइशू। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 9, वाई 9, क्योंकि हमने 9 पे इसको किया रीइशू, 10 का शेयर था 9 मिला तो 1 कम हो गया, तो ये हो जाएगा फॉरफिचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 1, एंड टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, और उसके बाद वो फॉरफिचर की एंट्री का क्रेडिट था ना वहां पे 2400, ये 24 को राइट अप कर लो 1000 में आपका, तो कितना बच जाएगा 1400, और लास्ट एंट्री आप पास कर दो फॉर फीचर डेबिट, मैं आप
एंट्री आपको पता है ना, तो मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म ले रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, समझ में भी आ जाए, बेहतर हो जाए आपके लिए, कम टाइम में ज्यादा अच्छा आउटपुट निकलोगे। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट बेटा लोग हो जाएगा। एंड टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व कितना 1400, कितना 1400। हाउ टू कैलकुलेट 1400? रीइशू, सॉरी रीइशू के टाइम पर डिस्काउंट में डेबिट कितना हमारा 1000, और फॉर फ्यूचर के टाइम पे हमारा क्रेडिट कितना था 2400। दिस माइनस दिस इक्वल टू आपका हो गया कितना 1400। ओके, होप बेटा लोग आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।